हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स और अविजन आईएएस के चैनल पर आपको वर्ल्ड अफेयर्स का हम स्वागत करते हैं। तो ये जो पहला हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखोगे अमेरिका जो है, जिसको हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कोल्ड वॉर के समय में आप यूएसए और यूएसएसआर में जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था, भारत उस वक्त आप कह सकते हो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत हम ज्यादातर मतलब कहीं ना कहीं किसी के तरफ हमने बायसनेस नहीं दिखाया था। हाँ, काफी हद तक हिस्टोरियंस ये बात को रखते हैं कि भारत का जो झुकाव है वो यूएसएसआर के समय में हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारा जो बॉन्डिंग है वो उनके साथ अच्छा होता चला गया और फिर आगे चल करके जब विघटन होता है, रशिया बनता है, तब भी हमारी दोस्ती बहुत बेहतरीन रही है और उसका एग्जाम्पल हमने बांग्लादेश के लिबरेशन के समय में भी देखा है। तो कहीं ना कहीं ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद से अब ट्रांजिशन होता जाता है। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो जब प्रधानमंत्री बनते हैं एक समय में 2002 में गुजरात में जब गोधरा कांड होता है, उसके बाद से सेम यूएस के ही व्हाइट हाउस में मोदी जी को और अमित शाह को आने के लिए कंप्लीटली मना कर दिया जाता है तब से। लेकिन फिर आप देखेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इसके बाद में कई बार ग्रैंड वेलकम जो है वो यूएसए ने करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। अब वहां से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट होती गई, क्योंकि आपको पता है कि दरअसल चाइना जो है वो बहुत मैसिव लेवल पे रशिया की तरफ अपने एंगल को झुका चुका था। वो हेवीली डिपेंड मतलब फंड कर रहा था रशिया को, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को कहीं ना कहीं फाइनेंस की जरूरत है भी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनने लग गई। पाकिस्तान आपको पता है कि वो बहुत बड़े डेट में है, उनका खुद का इकोनॉमी जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अब यहाँ पर आप देखोगे तो भारत कहीं ना कहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ तक कि आप देखेंगे बड़े बड़े G20 का हमने इस बार समिट होस्ट करा है और हमारा हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो चर्चा रहता है। यूएन के परमानेंट सीट की सदस्यता की भी हम बात करते हैं। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फिलॉसफी है वो काफी बेहतर हम लेकर के चलते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत और कनाडा का। आपको पता है कि वियना कन्वेंशन के तहत दोनों उसका वायलेशन करके डिप्लोमेट्स को भी हटाए और खालिस्तान के मुद्दे को लगातार कनाडा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, खालिस्तान के आपको पता है कि कनाडा के सॉइल पर खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां तक कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नून है दरअसल, जो कहीं ना कहीं बहुत प्रीच मतलब माने जाते हैं कि रेडिकल है ये, तो इन्होंने भी बेसिकली कहा था कि 19 नवंबर का जो एयर इंडिया का फ्लाइट होगा उसमें यात्रा नहीं करने के लिए, क्योंकि उसमें भारतीय सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि वर्ल्ड कप भारत में अच्छे से नहीं होगा। सारी ही चीजें बहुत बेहतर से हुई और भारत हर चीज को बहुत बेहतर ढंग से करने में काबिल है। लेकिन कहीं ना कहीं बात यहाँ पर यह आती है कि उस चर्चा को लेकर के यहाँ पर कहा गया कि भारत कहीं ना कहीं गुरपतवंत सिंह पन्नून का हत्या कर सकता है, मरवाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि कनाडा जो आरोप लगाया है वो कनाडा ने यही आरोप लगाया कि भाई निज्जार की जो हत्या है वो भारत ने की थी। हालांकि कनाडा कहीं से भी प्रूफ नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यूएसए, इस बार कनाडा ने कुछ नहीं कहा है। इस बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी बन चुकी है फिलहाल के लिए, आप देखोगे क्वाड की सदस्यता हम इंडो पैसिफिक में चारों नेशंस अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ साथ में आप देखोगे I2U2 भी हमारा है कि इंडिया और इजराइल, यूएसए और यूएई, तो यहाँ पर भी हम मिल करके कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हो कि यूएस के साथ में हमारी बॉन्डिंग बेहतर होती जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यूएस थ्रॉटेड प्लॉट टू किल सिख सेपरेटिस्ट इन अमेरिका। यूएस ने कहा कि भाई आप अमेरिका के जमीन पर ऐसा कुछ नहीं करें। मे भी उनको ऐसा कुछ मतलब लगा होगा या जो भी बात होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे यूएसए ने कहा है कि भारत ऐसा ना करे, क्योंकि ये अपने आप में कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। अब इनका ये कहना है कि भारत जो है वो मार सकता है गुरपतवंत सिंह पन्नून को, तो वो आप अमेरिकन सॉइल पर आकर के ना मारे। इससे सवाल उठेगा विश्व स्तर पर कि अमेरिका अपने ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो जैसा कि कनाडा में कहा गया। हालांकि आपको बताते कि कनाडा ने जब खुद में प्रूफ नहीं कर पाए वो, तो ऐसा बयान यूएस की तरफ से आना ये अपने आप में दोनों ही देशों के रिश्तों पर सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि आप मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे दोस्त हम दोनों बन चुके हैं। आपके ये बयान हो सकता है विश्व भर में ये संदेश पहुंचाए कि यानी कि कनाडा में जो हुआ निज्जार की हत्या उसमें भारत का हाथ रहा हो, क्योंकि आप यहाँ पर भारत वापस से कोशिश कर रहा है एक और सिख सेपरेटिस्ट जो खालिस्तानी सपोर्टर है उसको मारने की, क्योंकि इनके लिए तो खालिस्तान एक देश ये मानते हैं और कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात रखते हैं कनाडा। लेकिन आपको पता है कि भारत का अभिन्न हिस्सा है सारे के सारे जो भी हमारे आज के स्टेट्स हैं, आज के यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसका कहीं ना कहीं अलग करना, एक अलग देश की मांग करना ये कंप्लीटली गलत है और हमारे लोगों को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूएसए का ये बयान जो है वो निकल कर आया है। आप देखोगे तो विश्व मीडिया जो है वो इसको कवर कर रहा है और इसी के साथ साथ में अभी भी ऑफिशियली यूएसए ने क्या कहना है वो देखेंगे हम। भारत का क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको रिपोर्ट करा है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे इंडियंस जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन है यूएसए में, ऐसा प्यू रिसर्च का मानना है। तो आप देखोगे विश्व से जो इमिग्रेंट्स आते हैं तो 2007
2007 से 2021 के आंकड़ों के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि मतलब मेक्सिको है, ठीक है, जो यूएसए से पड़ोसी है उनका साउथ में ही, एल सल्वाडोर है और भारत तीसरे पायदान पर है। तो यानी कि इमिग्रेंट्स मतलब कि जो मतलब घुसपैठ करके यूएसए में आए हैं तो उसमें तीसरे पायदान पर भारत आता है। तो ये प्योर रिसर्च का डेटा है, यानी कि बहुत बड़ा डायस्पोरा है उस तरीके से भी, और बहुत बड़े यूएसए में हमारे जो भारतीय लोग हैं वो अपना स्किल भी प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप गूगल के सीईओ को देख लो, आप माइक्रोसॉफ्ट के आप देख लो, बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं उनको चलाने में भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है। तो इस वजह से आप देखो कि बहुत बड़ा डायस्पोरा भी है वहां पर। और इसी के साथ साथ में यूएसए इंक्रीजेस स्टाफ स्ट्रेंथ, ओपन्स न्यू कॉन्सुलेट्स इन इंडिया टू रिड्यूस वीजा डिलेज। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं ये दोस्ती को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, ये बात हमको भी समझना है। सिर्फ इमोशंस में आकर के दोस्ती नहीं करनी है। हमको ये पता है कि आज अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी है तो हमको कहीं ना कहीं, मान लो कि कल को चाइना के साथ दोस्ती अच्छी होती है तो अमेरिका उस चीज से भी खफा हो सकता है क्योंकि वो सुपर पावर बने रहना चाहते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है, इसीलिए हमको आत्मनिर्भर भारत पे काम करना है और हम अपने ही आपको मतलब निर्भरता किसी और पर ना दिखाएं और खुद को उतना कैपेबल बनाए कि विश्व स्तर पर हम वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ा सके। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर ये वीजा वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग जो कंसुलेट्स हैं वो ओपन किए गए हैं भारत के अंदर। और ये यूएस का खुद का है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और I2U2 जिसकी चर्चा हमने करी कि इनका जो प्रोग्रेस है वो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के वजह से पॉज हो सकता है, ऐसा यूएस एनवॉय का मानना है, ठीक है। तो ये अपने आप में खुद का इनका कहना है कि भाई इन सब के वजह से एक्चुअली इंडिया और यूएस का 2+2 डायलॉग हुआ है 10 नवंबर को, ठीक है। तो आप वहां पर देखेंगे ये भी कहा गया कि एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अलग अलग बातें जो हैं वो रखी गई हैं। तो उसी बीच ये साफ तौर पर निकल के आया है कि हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव थे इसके वो फुलफिल कर पाने में हमें वक्त और ज्यादा लग जाए। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो इंडिया और यूएस शुड डीपेन कन्वर्सेशन ऑन एआई सेज गारसेटी। दरअसल ये यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, एरिक गारसेटी, तो इन्होंने ही कहा है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली यूएसए और चाइना यहाँ पर तो मैसिव लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये भारत के लिए भी कंसर्न होना चाहिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं मतलब चाइना को हम बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अमेरिका चाइना के साथ होगा तो फिर ये हमारे लिए भी सवाल उठाता है। तो इसीलिए यहाँ पे यूएसए और इंडिया जो है वो एआई पर भी लगातार काम कर रहे हैं कि हम और कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि आपको पता है एआई बहुत आगे निकल चुका है तो हमको उसके साथ में लगे रहना होगा, वरना अगर हम यहाँ पीछे रह गए तो हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत आती है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो दोनों ही नेशंस कमिटेड भी हैं सेफगार्ड करने में ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ऐसा यूएस एनवॉय का कहना है। तो इसी वजह से क्वाड की हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर दोनों ही देश चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो और सारे ही कंट्रीज का जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसकी सम्मान करी जाए। तो ये सारी बातें जो है वो निकल करके आती हैं और आगे भी देखने वाला बात होगा कि किस प्रकार से रिलेशंस चलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को एक बात का ध्यान रखना है कि हमको अपने रिश्ते सबके साथ में निकालने हैं कि किस तरीके से हमको बैलेंस करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में हमको किसी एक नेशन के ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं दिखा सकते हैं हम। हालांकि हम आगे देखते हैं कि अब दोनों ही देशों का ऑफिशियल क्या बयान आता है क्योंकि उसके बाद ही कुछ हम आगे कर पाएंगे। और खालिस्तानी मुद्दे को लगातार ये कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएस भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो दूसरे देशों पे कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वहां जब अपने ही देश में ये बात आ रही है आप उस इंसान को ना तो आतंकवादी मानने को तैयार हो, ना ही आप उस इंसान को ये मतलब आप सुरक्षा एक टाइप का आप दे रहे हो कि भाई हमारा सिटीजन। तो इस प्रकार से तो सवाल यूएसए पर भी उठाता है कि उनकी हिपोक्रेसी का अब वो कहां लेकर के जाता है, ये हम देखेंगे आगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और आपको भी कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताते रहिए, हम उस पर भी काम करते रहेंगे। और भी चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं तो जुड़े रहिए, वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी वैल्यू मिल सके, नॉलेज मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।